आदिवासी वर्ग में हिंदुओं के सबसे बड़े आराध्य देव भगवान राम के नाम की अलख जगाने के लिए बीजेपी सरकार अब आदिवासी जनजाति क्षेत्रों में रामलीला का आयोजन करने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने राम के सहारे आदिवासियों में पैठ बनाने की तैयारी शुरू कर दी। संस्कृति विभाग आदिवासी क्षेत्रों में रामलीला का मंचन करेगी। रामलीला में पात्र भी जनजाति वर्ग के बच्चे ही होंगे। नेहरू युवा केंद्र ने बच्चों का चयन कर लिया है। विभाग उन्हें प्रशिक्षण दे रहा है। आदिवासी क्षेत्रों में होने वाली रामलीला को लेकर प्रदेश की संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने कहा कि रामलीला इस देश में हमेशा होती आई है। कुछ आदिवासी संगठनों की तरफ से आदिवासियों को हिंदू नहीं माने जाने के सवाल पर संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने कहा कि कुछ तथाकथित देशद्रोही लोग उन लोगों के बीच में झूठा प्रचार कर रहे हैं। जनजाति समाज अनादिकाल से भगवान राम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। मां शबरी उनकी प्रेरणा स्रोत हैं। टंट्या मामा ने अंग्रेजों से मुकाबला किया। साधना का मुख्य केंद्र मां काली थी। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा सरकार की इस कवायद को आदिवासियों का अपमान बता रहे हैं। सलूजा ने कहा कि आदिवासी वर्ग में अब बीजेपी की कोई पैठ नहीं रही, इसीलिए धर्म का सहारा लिया जा रहा है। रामलीला निरंतर इस देश में होती ही आई है और संस्कृति विभाग इसका आयोजन निरंतर करता ही आया है। इस बार जनजाति क्षेत्र के बच्चों को भी अभिनय के लिए इसमें चुना गया। कौन नहीं करता है? ये तो अभी जो कुछ तथाकथित देशद्रोही लोग हैं जो उनके बीच में दुष्प्रचार कर रहे हैं, और जनजाति समाज तो अनादिकाल से भगवान श्री राम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ है। प्रदेश की संस्कृति मंत्री का बयान बड़ा ही आपत्तिजनक है। वो कह रही है कि आदिवासी भगवान राम को भूल चुके हैं। ये तो आदिवासी समाज का अपमान है। जैसे अब नगरीय निकाय के चुनाव आ रहे हैं तो धर्म का उपयोग ले आई, भगवान राम का उपयोग करने जा रही, रामलीला के आयोजन कर रही है, तो निश्चित तौर पर समझा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास विकास की कोई उपलब्धि नहीं है। धर्म के नाम पे गुमराह करके वो वोट हथियाना चाहती है। और हमारे सहयोगी विवेक इस वक्त भोपाल से हमारे साथ में जुड़ गए हैं। विवेक, राम के नाम पर राजनीति कोई नई बात नहीं है, लेकिन रामलीला का मंचन, इसे लेकर भी सियासत शुरू हो गई। रामलीला का मंचन आदिवासी क्षेत्रों में, जनजाति क्षेत्रों में किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि मंचन के दौरान जो कलाकार होंगे वो भी आदिवासी वर्ग के बच्चे ही होंगे। बाकायदा संस्कृति विभाग ने इसके लिए इन बच्चों को तैयार किया है, इनकी ट्रेनिंग की है। नेहरू युवा केंद्र की तरफ से हर जिले से इन बच्चों का चयन किया गया है। संस्कृति मंत्री ने इस बात की पुष्टि भी की है कि इन बच्चों के जरिए आदिवासी क्षेत्रों में रामलीला का आयोजन किया जाएगा। इस पूरे आयोजन के पीछे सरकार की जो मंशा है वो यही है कि आदिवासी क्षेत्रों में भगवान राम के जरिए हिंदू धर्म की अलख जगाई जाए और भगवान राम को एक आराध्य देवता के रूप में वहां पर लोगों के मन में, उनके मन में एक भावना पैदा की जाए। क्यों? इसका एक पीछे का कारण सबसे बड़ा यही है कि मध्य प्रदेश के अधिकतर आदिवासी क्षेत्रों में पिछले कुछ दिनों से कुछ संगठनों के द्वारा ये प्रचार किया जा रहा है कि आदिवासी जो वर्ग है वो एक अलग धर्म है, न कि हिंदू धर्म का हिस्सा है। और इसलिए यहाँ तक कि उन संगठनों ने यह भी मांग की थी कि जनगणना के कॉलम में आदिवासियों के लिए अलग से एक धर्म का कॉलम जोड़ दिया जाए। ये भी मांग की थी। खासकर बैतूल की बात करें, छिंदवाड़ा की बात करें या अन्य जिलों की, यहाँ इस तरह की गतिविधियां देखी गई है। और यही कारण रहा कि संघ ने इस दिशा में कदम उठाया और संघ लगातार वनवासी कल्याण परिषद के जरिए आदिवासी क्षेत्रों में इस तरह की गतिविधियां करते आ रहा है कि आदिवासी वर्ग को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप हिंदू ही हैं और किसी प्रकार के दुष्प्रचार से भ्रमित न हो। और यही कारण है कि अब सरकार ने भी यही बीड़ा उठाया है और अब आदिवासियों को एक बार फिर जो है भगवान राम के जरिए आदिवासियों को एकत्रित करने की, आदिवासियों के बीच में पैठ बनाने की ये कोशिश यहाँ पर बीजेपी की सरकार के द्वारा की जा रही है। एक बड़ा वोट बैंक है आदिवासी वर्ग। मध्य प्रदेश का कई ऐसे जिले जो पूर्ण रूप से आदिवासी संस्कृति, आदिवासी समुदाय से जुड़े हुए हैं। ऐसी स्थिति में वहां पर इस तरह के आयोजन करके एक बार फिर बीजेपी सरकार धर्म के जरिए अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रही है। हालांकि कांग्रेस को इस पर आपत्ति जरूर है और कांग्रेस इसको कह रही है कि आदिवासी क्षेत्र में एक जनाधार कम होता जा रहा है और यही जनाधार कम होने के कारण अब धर्म का सहारा बीजेपी ले रही है, लेकिन विकास के नाम पर बीजेपी बात नहीं करती है, ये कांग्रेस का कहना है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि
वर्ग का वोट बैंक खिसक रहा है, या फिर आदिवासी वर्ग के बीच जिस तरह लोग प्रचारित कर रहे हैं, आदिवासियों को भ्रमित करने का जो है काम कर रहे हैं। जैसा कि मंत्री ने भी कहा कि कुछ लोग, तथाकथित लोग, आदिवासी वर्ग के बीच में जाकर भ्रम पैदा कर रहे हैं। तो यही एक बड़ा कारण, इस चिंता का विषय भी है कि सरकार भी चाहती है कि आदिवासी वर्ग जो है इस मुख्य धारा में रहे, और संघ और बीजेपी भी चाहता है कि आदिवासी वर्ग इस मुख्य धारा में रहे, और यही कारण है कि इस तरह के आयोजन करने की चलिए, तो कुल मिलाकर अब ये आयोजन जब होगा तब इसका जमीन पर कितना असर होता है, विवेक, ये देखना होगा। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यह फैसला उठा लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।